Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform with our trainees अर्पित दीक्षित, भागचंद, रुपेश एंड अजय कटारिया। तो इनके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे हम इस ऑटो लेवल को सेट करेंगे। सेट करने के बाद ही इसका जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है ना। इसे बिना सेट किए आप रीडिंग ले रहे हो तो वो एरर आनी ही आनी, क्लियर है, क्योंकि सर्वे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने आपकी बिल्डिंग को लेवल देना ही नहीं सीखा है तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन में गलतियाँ होनी है। कोई आपके रूम छोटे रह जाएंगे, किन्हीं कॉलम का लेवल गड़बड़ हो जाएगा, आपको फ्लोर हमेशा स्लोप में रहेगा और आपका मटेरियल वेस्ट ही होगा। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा पैसा लगता है ना। किसी चीज़ को बनाने के बाद उसे वापस कोलैप्स करके फिर वापस रीबिल्ड करने में आपका G+1 का पैसा यूं ही लग जाता है, क्लियर है। तो हमें ये ऑटो लेवल को सेंटर करना प्लस इसे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे सेट कैसे करोगे? सबसे पहले वही बेसिक से, ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड को सबसे पहले अपनी चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। ये क्लैंप खोलने हैं और इसे हुक को एकदम टाइट कर दो, तीनों तरफ से टाइट करो। इसे टाइट किया, यस सर, है ना। और जहाँ देखो कि आपका जो अर्थ का जो सरफेस है वो लूज है, तब तो ये आपके जो नॉब्स हैं, जो नीचे वाले नॉब है इसके, ये काम आ जाएंगे, है ना। ये नीचे वाले नॉब है, अगर आपका जो सरफेस एकदम लूज है तब तो ये हुक का काम करेंगे ना। प्लस इसे फर्मली आप प्रेस कर सकते हो, बट अगर ये हार्ड सेट आया तब इसे फर्म करने की नीड नहीं है, क्लियर है। तो ये बस ये हिलना नहीं चाहिए, ये जर्क नहीं आना चाहिए, इसमें वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। वाइब्रेशन आए तो ऑब्वियसली बात है सेंटर आउट हो जाएगा, क्लियर है अर्पित सबको। अब देखो यहाँ पे इसे सेट कैसे करेंगे। सबसे पहले वही अपनी जो बेस प्लेट है इसे नियरली हॉरिजॉन्टल करो। इस लेग को थोड़ा सा मूव करके इसे नियरली हॉरिजॉन्टल करने का ट्राई करो, है ना। ये देखो नियरली हॉरिजॉन्टल अभी, ठीक है। नियरली हॉरिजॉन्टल होगी तो मतलब आपका 50+% का काम है वो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब आपको जो रिमेनिंग परसेंट है, सपोज 30% रिमेनिंग है, इसे सेंटर करना वो इजीली आप कर सकते हो। अगर यही आपके बेस प्लेट किसी एंगल पे होगी तो इसे एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अपना जो स्क्रू है ये लेवलिंग स्क्रू है, इसकी लिमिटेशन है। ये एक लिमिट से ज़्यादा ना तो क्लॉकवाइज घूम पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले बेस प्लेट को नियरली हॉरिजॉन्टल कर लेना आप, क्लियर है। अब ये करने के बाद आपने आपको ऑटो लेवल को सेट किया, ठीक है, इस पर असेंबल किया। अब समझो कि इसे मैं सेट कैसे करूँगा। आप चाहो तो इंडिविजुअल स्क्रू से कर सकते हो, बट इंडिविजुअल स्क्रू से करने के बाद प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, ये जब एक पोजीशन पे है, जैसे इसे रोटेट करोगे तो ये लेवल आउट हो सकता है। तो आपको 2 स्क्रू + 1 स्क्रू इसी मेथड से इसे करना है, क्लियर है। वो कैसे? सबसे पहले जो आपका टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को 2 स्क्रू के पैरेलल कर लो, ठीक है। पैरेलल है 2 स्क्रू के, देख लो पैरेलल है, वहाँ से भी देख लो। ये मेरी जो टेलीस्कोप है इन 2 स्क्रू के पैरेलल है, जी, है ना। पैरेलल होने के बाद ये 2 स्क्रू के पैरेलल और तीसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब बात आ जाती है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो ये बबल है, बबल किस डायरेक्शन में। एक बार भागचंद इधर आ जाओ, रुपेश इधर जाओ, अगर आपको बबल नहीं दिख रहा है। दिख रहा सर। ये बबल देखो किस डायरेक्शन में। अब आपको इसमें 4 डायरेक्शन मेनली याद रखनी है। याद कैसे? अगर आपका बबल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर आपका बबल ईस्ट या वेस्ट में होता है तो इन 2 स्क्रू को क्लॉकवाइज इनवर्ड, क्लॉकवाइज आउटवर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अंदर घुमाना, एक साथ बाहर घुमाना। ऐसा नहीं हो इसे अंदर ले रहे हो इसे बाहर ले रहे हो, क्लियर है। दोनों एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑब्वियसली बात दोनों इनवर्ड या आउटवर्ड ही होंगे ना। ऐसा नहीं है दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? दोनों को एक साथ इनवर्ड या एक साथ आउटवर्ड। वो कैसे पता चलेगा मैं इनवर्ड जा रहा हूँ आउटवर्ड? ये आपका बबल का मूवमेंट है वो बता देगा। जब भी आपका बबल ईस्ट या वेस्ट में कहीं पे भी है तो इन 2 स्क्रू को आपको घुमाना है, क्लियर है, वो भी एक साथ। तो ट्राई करना है ये आपका बबल है परफेक्ट नॉर्थ या साउथ में आ जाए। जी सर। एक बार ये परफेक्ट नॉर्थ या साउथ में आ जाए तब आपको इस 3rd स्क्रू को घुमाना है, क्लियर है, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। yes, अभी मैं देख पा रहा हूँ मेरी जो पोजिशनिंग है वो देखो आपके ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं इसे नॉर्थ मान दूँ इसे साउथ मान दूँ, ये मेरा ईस्ट या वेस्ट हुआ, तो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली बात है बाय डिफ़ॉल्ट अपने रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन चल रहे हैं तो इन 2 स्क्रू को काम में लूँगा, है ना। इन 2 स्क्रू को घुमाना स्टार्ट करूँ ताकि ये या तो नॉर्थ में आ जाए या साउथ में चला जाए,
ठीक है। सबसे पहले ट्राई करते हैं इसे इनवर्ट घुमाने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपना जो बबल है ईस्ट डायरेक्शन में है ना। जी सर। ईस्ट डायरेक्शन में परफेक्टली मैं बात करूँ तो ये साउथ ईस्ट की तरफ है ना। अब मुझे पता है जब भी ये ईस्ट या वेस्ट की तरफ होगा तो मुझे इन 2 स्क्रू से काम में लेना हो ताकि ये या तो परफेक्ट नॉर्थ में आ जाए या साउथ में चला जाए। क्लियर है? देख लो सभी, ये ईस्ट डायरेक्शन में है सभी, देखो जी सर। है ना। तो अब मैं इन स्क्रू को यूज़ में लूँगा, 2 स्क्रू को, ठीक है। घुमाना स्टार्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में जाता है। ये देखो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, सर जा रहा है परफेक्ट साउथ में जाना चाहिए। ये देखो परफेक्ट साउथ में है। अब जब ये परफेक्ट साउथ में आ गया है तो मुझे 3rd स्क्रू काम में लेना है। अब 3rd स्क्रू को मैं रोटेट करता हूँ, देखता हूँ ये सेंटर की तरफ आता है। आया, देखो आया सेंटर। अब ये देखो परफेक्ट सेंटर नहीं है, अब ये वापस माइन्यूट सा ईस्ट डायरेक्शन है ना। तो इन 2 स्क्रू को मैं वापस काम में लूँगा। अब ये वापस थोड़ा साउथ में चला गया, ये देखो परफेक्ट हो गया। आया समझ में? हो गया ये सेंटर, सभी देख लो है सेंटर। अब इसे चेक कैसे करेंगे कि ये चारों ही डायरेक्शन में सेंटर है कि नहीं है। इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर है सेंटर में। जी सर। इन 2 स्क्रू के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर है सेंटर में। इन 2 स्क्रू के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, चारों डायरेक्शन में घुमा के देख ले। अब किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, ये सेंटर मिलेगा। है सेंटर? है, चारों ही देख लो। रुपेश आप भी देख लो, किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट कराओ, ये सेंटर ही मिलेगा। मतलब हमने क्या किया है, ऑटो लेवल को 0 डिग्री प्रोफाइल पे सेट कर दिया है। अब आप जब भी इससे स्टाफ रीडिंग लोगे तो हमेशा 0 डिग्री एंगल पे ही आएगी। क्लियर है? तो इससे अब आप रीडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया कैसे सेट करेंगे? वापस रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। सबसे पहले ऑटो लेवल सेट करने का टाइम आ गया हो तो उस केस में सबसे पहले तो आपका जो ट्राइपॉड उसे सेट करना है, ठीक है। चेस्ट हाइट तक इसे खोल लेना है और ट्राई करना है बेस प्लेट नियरली हॉरिजॉन्टल लो। क्लियर है? बेस प्लेट एक बार नियरली हॉरिजॉन्टल लो, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो लेवल को इस पर सेट करना है। स्क्रू है, इससे लॉक करना है। लॉक करने के बाद देखना है कि आपकी बबल की पोजीशनिंग किस तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में है आपकी बबल, ठीक है। और टेलीस्कोप को सबसे पहले 2 स्क्रू के पैरेलल रख लो। पैरेलल करने के बाद देख लो कि ये ईस्ट या वेस्ट में है, तब तो इन 2 स्क्रू को इनवर्ट या आउटवर्ट एक साथ घुमाना है। जैसे ही ये नॉर्थ या साउथ में आ जाए तो 3rd स्क्रू को काम में लेना, ये अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट लेने के बाद इट इज़ रेडी फॉर द यूज़, ठीक है। समझ में आया सभी को? कोई भूलेगा इसे बाद में? नहीं, हो जाएगा इजीली, ठीक है। सो इंजीनियर्स, आपने देखा कि हमने कैसे ऑटो लेवल को एकदम प्रॉपरली सेट किया है। आई होप कि आप व्यूवर्स जो घर पर बैठे हैं आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑटो लेवल को सेट कर सकते हैं विथ लेस टाइम। सो इंजीनियर्स, आई होप कि ये जो मॉड्यूल है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आप भी अपनी साइड पे इजीली इसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो इंजीनियर्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल विथ अवर ट्रेनीज विथ अ न्यू कंटेंट। टिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।